आज की मुरली है 28/5/2025। प्रथम मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें चीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब चीरखंड में है। कहाँ? सतयुग में। यहाँ सब लून पानी, सबकी बुद्धि में तेरा मेरा मैंपन है। आज का प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं, बच्चे, नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। बच्चे, नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। गीत है धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आएगी आए। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को ये कहा जाता है और बच्चे जानते हैं। दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से छूट जाए, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज़ सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं पोप जैसे, वो भी कहते दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? इस समय सब लून पानी है। इस समय सब क्या है बुद्धि में? लून पानी। अभी हम चीरखंड हो रहेंगे, उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं। आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही, बंटवारे हैं, ये फला है, ये फला है, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं। तमाम बातें हैं जो क्या कर रही हैं, हमारे जीवन को, हमारे सुख को, हमारे शांति को, हमारे परिवार को खत्म कर रही हैं। ये ड्रामा का चक्र पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया बनेगी। इनको का दुनिया का चक्र कहा जाता, जो फिर फिरता रहता है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष पुरानी दुनिया नई होगी, नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। ये तुम अभी समझ गए रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है। ये नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 का चक्र लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है। सृष्टि चक्र का अथवा आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उसको कहा ही जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र हैं, लेकिन हम बच्चों को बाप का ज्ञान मिला है तो हमें एक नेत्र और मिला है, वो है दिव्य नेत्र। वो दिव्य नेत्र का नाम है बुद्धि रूपी नेत्र। ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं है। आंखें तो हैं सबकी स्थूल में, लेकिन ज्ञान का नेत्र सबके पास नहीं है।
त्रिनेत्री बने, तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा, बाबा ने कहा, आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते, नाम रूप से न्यारा, नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी समझो। हमने कहा अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। ये भी ज्ञान है। हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता तो जास्ती याद करते हैं। जब आत्मा को बहुत कष्ट होता है तब जाकर आत्मा भगवान को उतना ज़्यादा याद करती है। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए तब से ये राजाएं लोग आपस में लड़े। जब से बाहर के लोगों को इन्होंने अपने राज्य में शरण दी तो उन्होंने ही क्या कर दिया, इनको जुदा कर दिया। फूट डालो और राज्य करो का क्या कर दिया, इनके साथ एक नारा लगा दिया। जुदा जुदा हो गए। सतयुग में तो एक ही राज्य था, कौन सा, आदि सनातन देवी देवता। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री जागृति समझ रहे हैं। बाप कहते हैं सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, एक ही डिनास्टी थी, कोई जाति थी ही नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो उनका फूट है, वहाँ तो सारा विश्व का राज्य एक के हाथ में बाबा ने का रहता है, और ये सिर्फ सतयुग त्रेता बाबा ने का रहता है। बाबा ने कहा और तो बाबा ने कहा ये बेहद की हिस्ट्री जागृति है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम कोई सत्संग आदि की नहीं जाते, हिस्ट्री आदि का अक्षर ही सुनेंगे। वहाँ तो बाबा ने क्या कहा, कहो हम कोई सत्संग में हिस्ट्री जागृति अक्षर नहीं सुनेंगे। रामायण महाभारत आदि सुनते, यहाँ तो बातें हैं ही नहीं। ये है ही बर्ड की हिस्ट्री जागृति, तुम्हारी बुद्धि में है। ऊंचे ते ऊंच भगवान बाप बैठे, उनका बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ की में ऊपर में कौन से ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा को ही कहते हैं। बाप कहते हैं ये तुम नहीं जानते हो। बाप की याद मनुष्यों को झाड़, बावन का झाड़ के ऊपर में कौन है, ब्रह्मा बाबा को दिखाया। कल्प वृक्ष में दिखाया कि नीचे जड़ में भी बैठे तपस्या कर रहे, फिर ऊपर भी गए जहाँ से कलम की है वहाँ पर भी ब्रह्मा बाबा को खड़े दिखाया। क्योंकि ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा को ही कहेंगे, वही ऊंचे ते ऊंचा महान से महान। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंचे ते ऊंच बाप। बाबा ने कहा परम धाम में फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे हैं, उनको कहा जाता तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कह सकते हैं। बाबा ने कहा बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। ये जानते ब्रह्मा मुख्य है, ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री जागृति है, ये कोई भी नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंचे ते ऊंच बाप रहते भी परम धाम में, फिर सूक्ष्म वतन का तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे हैं, उनको कहा जाता तीसरा नेत्र। क्या कहते हैं भगवान,
कि ज्ञान का तुम्हें क्या मिला है? तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं। शंकर की आंखें खोलने का क्या कर रहे थे? बाबा ने का प्रयास करते कि शंकर की आंखें खुली, विनाश हुआ। बाप कहते अब इनसे तो कोई समझ ना सके। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा में होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे, बाकी क्या रहेगा? शंकर क्या करेंगे? ये ड्रामा अनुसार नाम रख दिए। क्या रख दिए? बाबा ने कहा शंकर। बाबा ने कहा तो समझाने वाला। शंकर बाबा ने कहा क्या अर्थ था? समझाने वाला। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे, बाकी शंकर क्या करते हैं? ये ड्रामा अनुसार बाबा ने कहा नाम रख दिया है। तो समझना चाहिए। बाबा ने कहा क्या समझना चाहिए? आपस में समझना चाहिए कि लड़ाई लड़कर फिर विनाश हो जाएगा। ये ड्रामा का नाम है। बाबा ने कहा ये ड्रामा में ही नूंद है। तो ऐसा समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा ये सब तीनों ही देव आत्माएं हैं। शंकर का पार्ट कुछ और है, ब्रह्मा का पार्ट कुछ और है और विष्णु का पार्ट कुछ और है। ये बातें सिर्फ बाबा ने कहा तुम बच्चों के सिवाय ये बातें कोई जान ना सके। बाप कहते हैं मैं बाप आया है ना, हम सबको अभी अहिंसक युद्ध, बाबा ने कहा अहिंसक युद्ध है। ये युद्ध बाबा ने कहा चलता ही रहता है, क्योंकि हमारी हिंसा नहीं है, अहिंसक लड़ाई है। वास्तव में शिव का तो बहुत पाठ है। बाबा ने कहा बाप पढ़ाते भी हैं। हमारा कौन सी लड़ाई है? बाबा ने कहा हिंसात्मक लड़ाई नहीं। महाभारत में हिंसात्मक लड़ाई दिखाई गई। बाबा ने कहा हमारी आपकी क्या है? बाबा ने कहा अहिंसक लड़ाई। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। क्या कहते? बोलो जय शिव शंकर। वास्तव में शिव का तो बहुत पार्ट है, पढ़ाते भी हैं। भगवान को कहा भी जाता नॉलेजफुल। अगर वो प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता? अगर भगवान सबको प्रेरणा करता तो सृष्टि का ज्ञान कैसे देता? इसलिए बाप समझाते बच्चे प्रेरणा की तो कोई बात नहीं, बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं कि नॉलेज किसको कहा जाता? वह तो जब मिले, कौन? तब पता चले कि मिला ही नहीं। तो अर्थ का कैसे मालूम पड़ा? आगे तुम भी कहते थे कि श्रीमत, क्या कहते थे? श्रीमत गाई है ना, तो उसको बड़ा ही उनका श्रेष्ठ ईश्वर प्रेरणा कहते। श्रीमत को क्या कहते? श्रेष्ठ और ईश्वर प्रेरणा। वह सब कुछ है। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। सुना? बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि जो कुछ भी हम करते हैं भगवान नहीं जानते। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते ये धंधा मैं नहीं करता हूँ, ये तो जैसा कर्म करते हो तो बाबा ने कहा वैसा फल मिलता है। बाप उसकी सजा खुद भोगते हैं, मैं किसको नहीं देता हूँ। बाप बैठ समझाते हैं। बाप कोई प्रेरणा नहीं देते हैं कि मैं ये सजा दूंगा, मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सजा दी। नहीं, कोई को कहना कि इनको मारो, ये भी दोष। बाबा ने कहा कोई कहे तुमको कि इनको मारो, ये भी दोष। कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो वो भी फंस जाए। बाबा ने कहा अगर मारने की प्रेरणा दे तो वो भी फंस जाए। बाप कहते मैं तुम बच्चों को सुख दुख देने वाला हूँ। सुख थोड़ी सी काटना। 28 की है? हाँ, वो बाद में कटेंगी। 28 की है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो। बाबा आकर दुख हरो, मैं थोड़े ही दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, कितनी खुशी होनी चाहिए।
यहाँ डायरेक्ट भाषणा आती है। किसकी? भगवान पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर हमको हमारे लिए आया, सिर्फ मुझे पढ़ाने आया। बाबा ने कहा, ये हमारे अंदर फीलिंग आती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। इनको मेला कहा गया। क्या कहा गया? आत्मा परमात्मा क्या कहते हैं कि जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं कि मेला हुआ। कौन? संगम। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। सेंटर पर तुम जाते हो, वहाँ कोई आत्मा परमात्मा का मेला नहीं, आत्माएं परमात्मा का मेला यहाँ लगता है। कहाँ? माउंट। ये भी जानते हो मेला लगा हुआ, अब बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ है, आत्मा ही याद करती है बाप आए हैं। ये सबसे अच्छा मेला है। बाप, बाबा ने कहा, बाप आकर आत्माओं को रावण के राज से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन बाबा ने कहा मेलों पे तो मनुष्य मेले करते हैं, बाबा ने कहा, लेकिन मैले हो जाते हैं। लेकिन जैसे पैसा बर्बाद करते हैं, बाबा ने कहा मिलता कुछ भी नहीं उनको, कोई ना। बाबा ने कहा उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। ये ईश्वरी मेला है, रात दिन का मेला है, ये रात और दिन का मेला है, कोई फर्क नहीं है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरी मेले में। अभी कहाँ बैठे हैं प्रेजेंट टाइम? बाबा ने कहा वो दुनिया में तो आसुरी मेले बहुत देखे हैं। अब बाबा ने कहा ये कौन सा मेला चला? ईश्वरी मिलन मेला। ये सिर्फ संगम पर ही चलता है। तुम भी जानते हो बाबा आया हुआ है, सब जान जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए कि भगवान धरा पर आए हैं, वो आए हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं, और लेने वाले ले रहे हैं, सोने वाले सो रहे हैं। और क्या, दुनिया में जिसको जिसमें दिलचस्पी है वो कर रहा है। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे? क्या मधुबन? बाबा ने क्या कहा? मधु पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। सृष्टि के बदलने की लीला ये सबसे बड़ी लीला है। कहाँ? पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, ये सबसे बड़ी लीला है। दुनिया पुरानी खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। बाबा ने कहा ये फिर अब बाबा ने कहा फिर विनाश शुरू होता है। फिर क्या होगा? बाबा ने कहा फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। फिर बाबा ने कहा फिर पालना होगी। तुम बच्चों को ये खुशी रहती है, क्या खुशी रहती है? कि हम सब ब्रदर्स क्या हैं? हम सब ब्रदर्स हैं। क्या हैं हम सब? उस परमात्मा के संतान। हम सब आपस में क्या हैं? ब्रदर्स हैं। बाप बैठ समझाते रहते हैं बच्चों को, बहुत खुशी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए बच्चों को? कि हम सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ये कोई को भी पता नहीं कि हम रोटी खाते तो बाप कहते हैं कि हम इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नाम निशान गुम हो गया। आज देखो देवी देवता धर्म को कोई जानते ही नहीं, देवता के बदले अपने आप को हिंदू कहने लगे। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसा, बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को तो ऐसा, कैसा? लक्ष्मी नारायण को तो ऐसा किसने बनाया है? ये सिर्फ ऐसे ही कहते हैं, बाप बैठ समझाते हैं। तो अब इस मेले में ड्रामानुसार, बाबा ने कहा ये मेला में तो क्या है? ड्रामानुसार बाप बैठ मिलन बना रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो कभी नहीं ऐसे कहेंगे कि उनको देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामानुसार तुम आए हो, तुम ये ड्रामा की नूंद हो। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे, लेकिन बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा पार्ट एकदम ही अलग है। तुम फिर कल्प बाद आओगे, क्योंकि बाप कहते हैं ना, क्या कहते कि हे मीठे बच्चों, तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारा पार्ट ही है कहाँ का? शहर का। बाप समझाते हैं ना
कि आत्मा आई है कुछ समय का पार्ट बजाने, फिर कल्प बाद चलेगा। बाबा ने कहा अभी ये पार्ट बजा रहे हो और थोड़ा समय का है, और फिर यहाँ से पार्ट बंद होगा। फिर देखो सतयुग में कोई दास दासी, कोई राजा महाराजा, कोई चांडाल, कोई विश्व महाराजा, हर एक के पुरुषार्थ अनुसार उनको गद्दियाँ मिलेंगी। ये चक्र फिरता रहता। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरी बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे बन, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले बने थे, तो अब इनका सो क्या कहा, सो इनका बाबा ने कहा हम अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए थे, तो सो फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले बनना है। ये तो अभी देवी देवताओं के गुणों वालों को समझना है कि बाप बैठ देवी देवताओं के गुणों की बैठ पूजा करते, इतनी भुजाएं आदि बनाई हैं। आप कहते भी है ना कि क्या कहते हैं, देवी की बैठकर इतनी जगतम्बा की कितनी भुजा। कभी धन नहीं मांगते, जास्ती धन मिल जाएगा तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए इसने भंडारा खोल दिया, भर दिया। बाप कहते भी हैं यहाँ तो तुम जगतम्बा से भी पा रहे हो। परम पिता बाबा का परम पिता परमात्मा शिव द्वारा लेने वाह है, बाबा का लेते वाह है, देने वाला बाबा है। सुना कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा द्वारा लक्ष्मी नारायण क्या लेते हैं, उनसे बरसा लेते हैं, लेकिन देने वाला कौन है, एक बाप है। बाप दादा भी लकी हैं तो आप भी लकी हो। बाबा ने कहा बाबा भी लकी है तो जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। ब्रह्मा का दिन, बाबा ने कहा सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग क्या बन गई, ब्रह्मा की रात। बाबा का ब्रह्मा को तो बैठा दी, बाप कहते भी है ना ब्रह्मा की, बाप कहते अजमेर में बिठाया है ना, एक ही मंदिर है अजमेर में, पुष्कर मंदिर है ब्रह्मा का। देवियों के बहुत मंदिर है अमन कर, लेकिन ब्रह्मा का एक ही मंदिर, ब्रह्मा को बिठाया है ना अजमेर में, एक ही बड़ा मंदिर है। देवियों के बहुत मंदिर हैं, क्योंकि इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है, साल में 2-2 बार बाबा ने कहा देवियों की भी पूजा होती है। तुम लकी हो, जगतम्बा के लिए कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। तुम्हारी बाबा ने क्या कहा, तुम्हारी महिमा रोती, बाबा ने कहा तुम्हारी महिमा होती रहती है। क्या होती रहती महिमा, कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते हैं। सुना बाबा ने क्या कहा, तुम्हारी महिमा होती रहती, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, लेकिन परमात्मा के लिए क्या कहते, परमात्मा तो कण कण में है। और क्या कहते, परमात्मा तो क्या है, हर जगह है। बाबा ने कहा आपकी नहीं गिलानी करते मेरी, भाई बाबा ने कहा मेरी बहुत गिलानी करते हैं, कितनी गिलानी करते हैं कि बात मत पूछो। तो बाप कहते हैं अभी मैं तुम्हारी महिमा बढ़ाता हूँ। बाबा ने कहा जितनी तुम्हारी गिलानी हुई है, तो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हो ना, भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं है क्या। बाबा ने कहा धरनी नहीं है क्या। बाप कहते भी हैं धरनी आदि जो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होगी। वो बाबा ने कहा ना कि जो भी आत्माएं की, बाबा का धरनी माना बैक है ना, क्योंकि जो आत्माओं की धरनी सतयुग में स्थापना होती है, इसलिए कहते देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते हैं। सुना बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि देवी देवताओं के पैर इस पतित दुनिया में आते नहीं। हम आप क्या कह देते हैं, फला पे देवी आती है। तो बाबा ने भी क्या कहा, जब सतो प्रधान धरनी होती है तब आते हैं। बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, क्योंकि बाप आया है तुमको क्या करने, बाबा आया है बाप बैठ क्या बनाते, वाले का तुमको बाप बैठ क्या बनाने आए हैं, देवी और देवता। पैर पतित दुनिया में बाबा ने कहा नहीं आने हैं। बाबा ने कहा मैं तुमको ऐसा ज्ञान देता हूँ कि अब ज्ञान को सुनने से आत्मा या पैर कहाँ सीधे जाएं, सतयुग में। क्योंकि जब आत्मा सतो प्रधान बनती है, तो बाबा ने कहा तभी वो आत्मा को क्या होता है, बाप क्या कहते हैं, जब आत्मा तमो प्रधान होती हैं तब आत्मा को भी बड़ा दर्द, बड़ा चिंता होती है। क्यों, क्योंकि बाबा ने कहा कि पतित दुनिया है,
क्या है ये, इसको सतो प्रधान धरनी बनानी है, तब आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, ये ख्याल रखना है। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। सुना बाबा ने क्या कहा, ऐसे विकर्म विनाश नहीं होंगे जब तक बाप को याद नहीं करेंगे। तुम्हें श्रीमत मिलती रहती। सतयुग में तो तुम्हारी, बाबा ने कहा सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है। वहाँ पर आत्मा में अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं, क्योंकि संपूर्ण सतो प्रधान, संपूर्ण, जैसे सोने को क्या कहते हैं 16, क्या कहते हैं 24 कैरेट, तो ऐसे आत्मा भी वहाँ इतनी पवित्र रहती। कैसी 24 कैरेट। किसी चंद्रमा की कलाएं होती हैं ना 16 कलाएं, तो उसकी कलाएं जब घटने लगती हैं तो बच्चों क्या कहते हैं कि देखो चंद्रमा को क्या हो रहा, चंद्रमा धीरे धीरे आधा, फिर आधे से भी आधा, फिर बिल्कुल गायब हो जाता, क्योंकि चंद्रमा की भी कलाएं कम होती लेकिन सूर्य की कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंशी घराना होगा, वहाँ शरीर भी कंचन मिलेगा, सोने में खाद नहीं पड़ेगी। यहाँ तो सोने में भी क्या डाल देते हैं, खाद, मतलब मिक्स कर देते, अलाय डाल देते हैं। फिर जेवर कैसे बनता है, आत्मा झूठी तो शरीर भी क्या बन जाता है, झूठा बन जाता है। जैसी आत्मा वैसा शरीर। फिर बाबा ने कहा क्या होता है, खाद पड़ने से सोने का मूल्य कभी नहीं कम हो जाता है। बाबा ने कहा खाद पढ़ते पढ़ते आज आत्मा क्या हो गई, क्या हो गई, मूल्य विहीन हो गई, कोई भी मूल्य नहीं रह गया, क्योंकि तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा में इतनी खाद ही पड़ गई कि आत्मा एकदम पावन से क्या बन गई, पतित। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे। 24 कैरेट से आत्मा की कितनी बड़ी कलागिरी आकर 9 कैरेट। बाप बच्चों से रूह रिहान करते हैं, बच्चों को बैठ बहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो। देखो ना, बाबा उस बतन में बहलाता था, खिलाता था। बाबा ने कहा तो यहाँ बैठे बैठे वहाँ चले जाते थे, वहाँ से बच्चे यहाँ नीचे नहीं आते थे कि फिर क्या पता चला कि क्या ट्रांस में गए, क्योंकि वो बैठे बैठे चले जाते थे, उन्हें साक्षात का बैठे बल शरीर से यहाँ, और कहाँ चले जाते थे, ट्रांस में। वहाँ देखते थे कृष्ण है, सब खेल रहे हैं, द्वारपाल हैं, उनको ऐसी फीलिंग होती थी। मनुष्यों से देवता बन जाते, वहाँ धीरे जब धीरे। बाबा ने कहा क्या हीरे जवाहरातों के महल होंगे। सतयुग में तो क्या वहाँ के सूबी रस आदि भी तुम पीकर आते हो। सुना बाबा ने क्या कहा, सतयुग आदि में जो बतन में गए हैं उनको क्या मिला है, बाबा ने सूबी रस पिलाया है। बाबा ने कहा सूबी रस पी कर आते हो, वहाँ के फल इतने मीठे हैं। बाबा ने कहा बड़े बड़े होते हैं तो यहाँ तो मिल ना सके। बाबा ने कहा वहाँ के फल भी जब बड़े हो जाते तो ऐसे तो यहाँ मिल भी ना सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, अभी तुम प्रैक्टिकल में जाओ। बाबा ने क्या कहा, प्रैक्टिकल में जाते हो। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। क्या लेकर जाओ, आत्मा और परमात्मा का क्या इस समय चल रहा है, ये मधुर मेला चल रहा है, क्योंकि ये मेला दोबारा नहीं चलेगा। क्यों नहीं होगा, ए भैया थोड़ी सी मुरली कट करो बेटे, लास्ट में एक साथ थोड़ी सी पढ़ी ना पूरी मुरली पे। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, ये है आत्मा और परमात्मा का मेला, इनसे तुम उज्जवल बनते हो। बाबा ने कहा मेला में जब जाते हो, परमात्मा से मिलते हो तो आत्मा क्या बन जाती, उज्जवल। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं, एकदम शांत होकर बाप को याद करो। घर नवार इस समय मैं और मेरा बाबा बस। तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। वहाँ तो घर घाट आदि याद आता है, यहाँ तो कुछ है नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर पर तो रात को तुम जा नहीं सकते हो, यहाँ तो सहज है। बाबा ने कहा बाबा के घर आए हो, माउंट आबू में हो तो सहज बैठ जाओ। सेंटर पर तो घर से जा नहीं सकते, क्योंकि सुबह जाएंगे अमृत वेला 2 बजे तो लोग क्या कहेंगे, कहाँ रात में घूम रहे हैं, उनके लिए तो रात है। शिव बाबा को याद में आकर बैठो, और कोई को याद ना आए
बाबा ने कहा बाबा ने कहा तुम मदद भी मिलेगी। बाबा ने कहा यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे जल्दी सो जाओ। बाबा ने कहा सवेरे जल्दी सो और फिर सवेरे उठो, माना जल्दी सो जाओ जल्दी उठो। 3 से 5 बजे तक आकर बैठो, बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है तो योग सिखलाने वाला, ये भी सीखने वाला, तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने में फ़र्क तो होता है ना। और उनका फिर पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा कि इनका योग लगा या नहीं लगा। बाप कहते हैं ये बहुत अच्छा हो जाता है। अब देखें वैराग्य सारी दुनिया से है। क्या बाबा ने कहा वैराग्य कहाँ से हो? सारी दुनिया से, चीज़ों से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं। किसी की अंदर की बुराई है तो उससे वैराग्य, किसी के अंदर कोई बाबा ने कहा टेंशन है तो उसका वैराग्य। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है। कौन सी लीला चल रही? इसलिए स्वयं को बदलना है, चीर खंड होकर रहना है। सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। काय का संन्यास करना है? विकारों का संन्यास करना है। नंबर बाबा ने कहा आज क्या है? वरदान है। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे बनो। सुना बाबा ने क्या कहा वरदान ने? बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा में, वरदान सुनो फिर। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। आज का भावार्थ है विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे सेवाधारी, सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव भी नहीं आते हैं, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीरें हैं। ये बंधन है, बेहद बाबा ने बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे भाव। आज बाबा ने भी क्या कहा? इतने सारे प्यार किया है आपको, ईश्वरी देह की स्मृति ना हो, ईश्वरी बाबा ने कहा वो ना हो। बाबा ने क्या कहा? ईश्वरी संबंध से, सेवा के साधनों से, लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सफलता मिल जाएगी। स्लोगन है व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में बाबा ने कहा क्या करना है? स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो सब स्टॉप हो जाएंगे। आज का बाबा का व्यक्ति सारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रियों को पावन बनाना,
जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो, और बाबा ने कहा चाहे बेहद की हो। बाबा ने कहा आपकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति। फिर बाबा ने कहा फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति है देह का अभिमान। पहली प्रवृत्ति क्या है? रुचि मुद्रिति काट दो, बस इतनी काट दो हो गया। स्लोगन नहीं रखेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे। कट जाएगी, बीच में मूल्य नहीं कटेगी, बाद में जब एडिट करते तभी कटती है। अच्छा ठीक है, उसको लेकिन इसकी पढ़ना अगर गड़बड़ लगे तो मुरली दोबारा रिपीट कर देंगे। 28 आप कर लो, जितनी आपको गड़बड़ लगे वही दोबारा पढ़ लो, जो गड़बड़ हो वो कट जाएगा। अच्छा। अब व्यक्ति सारे हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाबा ने कहा रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी को धारण करो। आज बाबा ने कहा आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्री को पवित्र बनाना। पहली प्रवृत्ति क्या है? देह की हर कर्मेंद्री को पवित्र बनाना। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र बना उनका उसको भी पवित्र बना नहीं सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो अपने शरीर रूपी घर को, अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नयनों को, मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान है। अपने मुख को, अपने नयनों को, और बाबा ने कहा अपने शरीर रूपी घर को, संकल्प को, और बाबा ने कहा ऐसे ऐसे इन कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाया। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया में नहीं चलेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा अगर जरा सा भी व्यर्थ तो है, लेकिन अगर स्टॉप करना नहीं आता तो बाबा ने कहा आपको क्या नहीं कर सकते, आप शक्तिशाली संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास फुल स्टॉप लगाने की पावर कम है। अच्छा, ओम शांति।